गंगा का किनारा है। वीतरागी सुखदेव जी महाराज कोपीन की जगह जो केवल वृक्षों की छाल लपेड़ी हुई है, स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे। ऐसे सिद्ध विरक्त मुनि बैठे हुए हैं जिन्होंने कई चतुर्युगी का दर्शन कर लिया, चारों युग दिन ने देख लिया। उनकी भी समझ में नहीं आया कि 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु को कैसे उजागर कर दें, पर भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी के जीवन को संभालने के लिए आ गए। 6वां दिवस है। निरंतर कथा कहते कहते मन अनुरक्त हो गया है सुखदेव जी महाराज का। कृष्ण कथा कहते कहते हैं, राजन वर्तमान समय जो हमारा है ना, उसकी ओर दृष्टिपात करना चाहिए। अगर संसार में देखें भैया तो परिवार बिखरते जा रहे हैं। पहले परिवारों में जितने भाई रहते थे सब मिलकर रहा करते थे, अब परिवार बिखरता जा रहा है। बड़ा कहीं है, मझला कहीं है, छोटा कहीं है, माता पिता कहीं, और तो और माता पिता को भी ये लोग बांट देते हैं। 4 महीना पिताजी तुम बड़े भैया कह रहे हैं ना, और 2 महीना माताजी जो है मम्मी जी मंझले के आ रहे हैं। ना प्यारे, अगर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम हिंदुस्तान की संतान हैं, हम भारत वर्ष में हमने जन्म लिया है, तो प्यारे सिंहासन पर बैठे हुए भगवान का नंबर बाद में, पहले आपको जन्म देने वाली माता और पिता प्रथम। और जिसने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लिया प्यारे, उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान स्वयं उसके पीछे पीछे चलेंगे। जब ऐसा हो जाता है तो फिर भगवान कैसे मिले? प्रेम भी देना नहीं चाहिए। हाँ, अगर पत्नी कहती है भोजन कर रहे हो भोग लगाओ, तो पति कहता है अरे वाह, वो पीतल की मूर्ति क्या पाएगी। प्यारे, भाव के बस में है भगवान। भगवान को भोग लगा के भोजन पाए करे। समाज हमारा आज का डूबता जा रहा है। ऐसे समय में इस कथा की बहुत जरूरत है। आने वाला समाज अगर उन्नत नहीं होगा, अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं करेगा प्यारे, तो फिर कहना मुश्किल है समाज को एकजुट करने की तादाद किसी में नहीं रहेगी, शांति नहीं मिलेगी जीवन में। हाँ, मैं ठहरा पंडित, हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जरा देखो कौन सा ग्रह चल रहा है। क्यों भैया, क्या बात है? महाराज शांति नहीं है जीवन में। धन दिया है भगवान ने, परिवार दिया है, पर शांति नहीं है। शांति कहां गई? शांति को खोजा ही नहीं तुमने, शांति को पाने का प्रयास ही नहीं किया। हर व्यक्ति शांति की तलाश में है। संसार में जाएंगे, लोगों से पूछोगे शांति है? नहीं भैया, शांति नहीं है। बड़ा बेटा ऐसा है, मजला ऐसा है, छोटा ऐसा है, फला ऐसा है, परिवार ऐसा है, मोहल्ला ऐसा है, शांति नहीं है। शांति कहां मिलेगी? शांति मिलेगी भगवान के नाम लेने में, भगवान के चरणों का आश्रय लेने में। हाँ, एक बार की बात है, मेरे प्रभु देवताओं को कुछ ना कुछ बांट रहे थे। मन हुआ कि देवताओं को दे दें। सभी देवता आ गए भगवान के पास। भगवान ने बांटना शुरू कर दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। बांटते बांटते भगवान के हाथ से एक चीज नीचे गिर गई। अब वो नीचे गिरी तो भगवान ने अपने पांव से दबा दिया उसको। लक्ष्मी जी देख रही थी,
कि कोई चीज गिर गई है और प्रभु ने अपने पांव तले दबा लिया है। सब देवताओं को जब बांट चुके तो लक्ष्मी जी ने निवेदन किया कि प्राणनाथ, आपके पांव के नीचे जो चीज है वो किसी को नहीं दी, वो कौन सी चीज है? आपने उस चीज को छुड़ा लिया है। अरे नहीं देवी, मान जाओ मेरी बात को, क्यों पूछना चाहती है? प्रभु आप बताएं, आपने क्या छिपाया है? आपने देवताओं को देने में तो कोई कंजूसी नहीं की, परंतु एक चीज अपने पांव के नीचे छिपा ली। तब भगवान को बोलना पड़ा कि देवी, जिस वस्तु को मैंने पांव के नीचे छिपाया है वह वस्तु और कुछ नहीं है, उसका नाम शांति है। अगर दुनिया को शांति चाहिए, प्राणी को शांति चाहिए, तो मेरे चरणों की उपासना करे तो उसे शांति मिलेगी। अपने चित्त को शांत कर दे, आनंदित कर दे।